अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिकुम हत्ता इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम हत्ता युग़य्यिरु मा इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि हमारा एक निज़ाम और तरीक़ा हमने अपनाया है कि हम हर महीने के आखिरी जुमे को अपनी इस मस्जिद में कुछ गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं, और हमारा मकसद ये है कि वो जिस फील्ड के माहिर हैं उसका फ़ायदा इस मस्जिद के मुक़्तदियों को भी मिले, उनकी जानकारी में, उनकी नॉलेज में, उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो और वो एक बेहतर मुस्लिम और एक बेहतर इंसान जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो, ऐसा इंसान बन सके। इस वक्त हमारे क़ुर्ब जवार के इलाक़े में एक तंज़ीम जो काफ़ी फ़आल है, काफ़ी एक्टिव है और मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है, जिसमें सबसे अहम शोबा तो तालीमात का है, नौकरियों का है। इसके अलावा एक शोबा बिज़नेस गाइडेंस सेंटर का भी है। मेरी मुराद है, मेरा इशारा है CSRE की तरफ, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये तंज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ नागपुर बल्कि अब इसका दायरा नागपुर के अतराफ़ के इलाक़ों में भी फैल चुका है। और कल ही की बात है, अभी मुझे हमारे इस तंज़ीम से वाबिस्ता और काफ़ी फ़आल रुकन आली जनाब जावेद अख्तर साहब जो यहाँ मौजूद हैं, आप WCL में डिप्टी जनरल मैनेजर फ़ाइनेंस के ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं, और अब तकरीबन आप कह सकते हैं फुल टाइम डिवोशन है उनका इस बिज़नेस गाइडेंस सेंटर की तरफ। उनके साथ में यहाँ जो मौजूद हैं हमारे दूसरे साथी उसी ग्रुप के अली जनाब आदिल शेख साहब, जो WCL से जनरल मैनेजर के ओहदे से रिटायर हुए हैं। साथ में हैं जनाब तीसरे हमारे साथी जनाब रिजवान हक साहब, जो WCL में चीफ़ इंजीनियर के ओहदे से रिटायर हुए। साथ में उन्हीं का साथ दे रहे हैं हमारे ज़फ़र इकबाल साहब, जो जानी मानी शख्सियत हैं इस इलाक़े की। आप PWD में मुझे माफ़ कीजिए, वो डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे से आप रिटायर हुए हैं अभी कुछ साल पहले ही, कोई बहुत पुराना वक्त नहीं। देखिए, ये साहिबान जो थे ये बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए हैं और अल्लाह के फजल से माशी तौर पे भी फ़आल हैं, वेल ऑफ हैं, बच्चे भी पढ़ लिख के नौकरियों पर, अच्छे अच्छे जॉब्स पर लग चुके हैं। चाहें तो अपना वक्त जो है वो आराम से घरों में बैठकर नाती और पोतियों के साथ खेलें कूदें, टाइम पास करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादतें करें, है ना। और इस तरह के सोशल रिश्तेदारों के यहाँ मिलना जुलना, आना जाना, ये कर सकते थे। लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट को अपने
इस सेंस में नहीं लिया, उन्होंने एक सेकंड इनिंग की शुरुआत की और अल्लाह ने हमको नवाजा है। हम तो अपनी ज़िंदगी बना चुके, हमारे घर के अफराद की भी ज़िंदगी बना चुके हैं। अब हम अपनी कौम के उन लोगों के लिए कोशिशें करें जो हैव नॉट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कसमुपुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो माशी तौर पे कमज़ोर हैं, इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर हैं, जिन्हें हमारी मदद की, हमारे गाइडेंस की ज़रूरत है। उनके लिए इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया। काफ़ी बड़ा वक्त जो है वो इन एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ जो मुसलसल जारी हैं। चंद एक्टिविटीज़ का मैं ज़िक्र कर दूं कि ये जो टीम है CSRE की, ये मुस्लिमों के उन इलाक़ों में जो पिछड़े हुए इलाक़ों के तौर पे जाने जाते हैं। मसलन हमारे इलाक़े में नागपुर के उत्तर नागपुर या नॉर्थ नागपुर में काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी है, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारती है। ज़्यादातर दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी एंड ओडिशा। ये बेचारे दस्तकार या इस तरह के हुनर रखने वाले लोग होते हैं जो जॉब की या नौकरियों की तलाश में यहाँ आते हैं और फिर वो छोटे मोटे काम करते हैं। उनके पास में हुनर तो होता है, लेकिन वो हुनर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। बड़े बड़े जो मार्केट में लोग बैठे हैं बिजनेसमैन, वो मिसाल के तौर पर अगर उनको टेलरिंग का जॉब आता है तो बेचारे सुबह से शाम तक 12-12, 16-16 घंटे सिर्फ कपड़े सीते हैं, जिस पर उनको बहुत मीगर यानी उसका मुआवजा मिलता है। और वही कपड़े लेकर इतवारी और बर्डी और जरीपटका और ऐसे मार्केट में जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उसमें हज़ारों और लाखों कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को गाइड किया जाए कि वो किस तरह ख़ुद कफ़ील बन सकें, अपना ख़ुद का स्टार्टअप, ख़ुद का बिज़नेस शुरू कर सकें, जिसे हम इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसकी शुरुआत करें। इस सिलसिले में ये टीम उनके पास जाती है। ऐसा नहीं कि तुम हमारे पास आओ, होता ऐसा ही है कि भाई कुआं प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, लेकिन ये ऐसे कुएं हैं जो प्यासों के पास जाते हैं कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं। उस इलाके की कई मसाजिदों में वहाँ के इमामों के साथ इनके इंटरेक्शन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनको गाइडेंस दिया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह वो लोग अपनी हालत को सुधार सकते हैं। आम तौर पे होता यही है कि हम अपनी गुर्बत का रोना रोते रहते हैं, अपनी हालत का रोना रोते रहते हैं कि भाई हमारी हालत, गवर्नमेंट हमको गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं करती है ना, या दूसरे जो अदारे हैं गवर्नमेंट के वो हमारे साथ तासुब रखते हैं, हमको फाइनेंस नहीं मिलता, हमको गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिलता, हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो इस तरह शिकायतें करने से हालत नहीं सुधरती, नहीं बदलती। अल्लाह ताला, मैंने जो अभी कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की थी कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, और किसी को किसी शायर ने एक शेर में ढाला है। लोग आमतौर से कहते हैं अल्लामा इकबाल का शेर है, लेकिन अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, ये किसी और शायर ने इसको कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हम अपनी हालत खुद नहीं बदलने की कोशिश करेंगे, हमारी हालत बदलने वाली नहीं है ना। एक शेर किसी शायर का याद आ रहा है कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद भी जलाना होगा। तो हमें अंधेरों को कोसने से उजाला नहीं हो जाने वाला है, हमें कोशिश करनी है कि हमारा एक छोटा सा दिया रोशन हो जाए ताकि उससे हमको उजाला मिले। और यही कोशिश ये CSRE की जो टीम है, जिसके अफराद यहाँ मौजूद हैं, मैंने उनका एक आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन भी दिया, ये इसी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले में कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हालांकि एक बात और बता दूं, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आधा घंटा या 15 मिनट इसके लिए नाकाफ़ी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ वाकई गाइडेंस कर पाएँ, क्योंकि इसमें जब इस तरह की मीटिंग्स या इंटरेक्शन होता है या इंटरेक्शन सेशन होता है,
उसमें सवालात जवाबात भी होने चाहिए, लोगों के जो अपने क्वेरीज़ हैं, सवालात हैं, वो पूछें और उनके पास जो नॉलेज है उसको वो शेयर करें। तो इसके लिए कम से कम 1 से सवा घंटे का प्रोग्राम आप अरेंज कीजिए। जुमे के दिन ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने ये तय किया कि इंशाल्लाह हम हमारी जो कमेटी है उसमें किसी दिन तय करके किसी दिन या संडे को हो सके तो संडे को मगरिब के नमाज के बाद इशा तक जो टाइम हमारे पास 1-1.5 घंटे का मिलता है, इसमें हम वो उस तरह का एक प्रोग्राम रखेंगे और उसकी बाकायदा तशहीर भी करेंगे, ताकि जो लोग भी बिज़नेस करते हैं उनको बिज़नेस में किस तरह फ़ायदा हो सकता है, कहाँ हम लैकिंग हैं, कहाँ हमारी खामियां हैं, कहाँ हम पिछड़ रहे हैं, उस सिलसिले में ये टीम आपको गाइडेंस करेगी। मैं अभी फिलवक्त कुछ इंट्रोडक्शंस के ताल्लुक़ से, क्योंकि वक्त कम है, और इब्तदाई इंट्रोडक्शन हो जाए कि भाई क्या एक्टिविटीज़ हमारी ये टीम कर रही है, इसके लिए मैं अली जनाब ज़फ़र इकबाल साहब को यहाँ मदऊ करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और हमारे इस मस्जिद के मुक़्तदियों को की रहनुमाई फरमाएँ। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। आराम से एक कान के ऊपर आएगा ऐसा, इसको करीब कर लीजिए ऐसा, नहीं उसका नीचे सामने एक ये दोनों माइक ये इसमें रिकॉर्डिंग आता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शकील सर ने तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन बहरहाल मैं अपने बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे जो साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि अकेले इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं होता। दरअसल CSRE के बारे में एक अच्छी बात यह है कि हमने जब स्टार्ट किया नवंबर 2015 में, तो इसका स्टार्टिंग ही एजुकेशन प्रोग्राम से हुआ और वो धीरे धीरे करके वो लीगल एड में भी आया और बिज़नेस फोरम भी आया। मैं बिज़नेस फोरम के बारे में बताऊंगा कि मैं और हमारे जो साथी लोग हैं वो पूरा बिज़नेस फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो लीगल एड प्रोग्राम है उसमें एक हमारे रिटायर्ड जज हजरात हैं, वो हाई कोर्ट के जज हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं। तो आप लोगों में से या जैसा बस्तियों में जो एकदम गरीब मुसलमान हैं, उनको जैसा कोर्ट केसेस हैं, फैमिली मैटर्स हैं, या बहुत से गरीब मुसलमानों को अंदर भी कर दिया जाता है बिना कसूर के, तो उन लोगों को हम जो है हाई कोर्ट के तरफ से एक वकील दिलवाते हैं जो पेमेंट हाई कोर्ट करता है। तो ये एक हमारी बड़ी सर्विस है। तो मैं चाहूँगा जो आप लोगों के जान पहचान वालों में से है उनको भी आप हम लोगों की तरफ CSRE के पास भेजें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। रहा सवाल जो बिज़नेस फोरम, तिजारती फोरम जो है, ये हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। इसमें हमने एक चीज़ देखा कि जो मुसलमान है, ये मैं मतलब कोई बनावटी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, हम कई सारे स्लम्स में गए और ये मुझे बात समझ में नहीं है इनमें हुनर कहाँ से आया है इतना। ये यानी कोई ट्रेनिंग क्लास, स्किल डेवलपमेंट, इनके पास ये पैसा भी नहीं है और इनकी अप्रोच भी नहीं है वहाँ तक की। ये कहाँ से इतना स्किल लेकर आते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और वो माल जो है वो इतना सस्ता ख़रीद के लेकर आते हैं कि हम लोग हैरत करते कि आपको ये चैनल कैसा पता चला। इनके पास मतलब कोई भी बिज़नेस के लिए आप सोर्सिंग जो होता है, माल जो लेकर आते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसके बाद फिर उसको अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, ये मुसलमानों के अंदर बहुत अच्छा हुनर है। अच्छा, इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मार्केटिंग। आप बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो बेच पाते हैं, कुछ लोग नहीं बेच पाते। बहरहाल अब जो बेच पाते हैं, जिनके पास मतलब माल भी खरीद सस्ता लाते, अच्छा प्रोडक्ट बनाते, बेच भी देते, लेकिन बीच में ये जो फंडिंग होता है, फाइनेंस होता है, जो बिज़नेस की रीढ़ होती है, तो वो नहीं रहता उनके पास। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं आपको मतलब एक जैसा सर ने बताया 10-15 मिनट में जो बता सकता हूँ, एक इंट्रोडक्शन ही दूंगा। हम लोगों ने फिर इसके बारे में काफ़ी सारी तहकीकात किया। मैं चलते चलते एक बात बताना चाहूँगा कि एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो ये पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने सर्वे किया और ये पाया कि जो आदिवासी हैं और
शेड्यूल कास्ट हैं उनकी रोज़ाना इनकम पर डे इनकम 500 से 800 के बीच में है। ये नेशनल एवरेज है पूरे इंडिया का, तो 29 या 31 स्टेट्स जितने भी होंगे। लेकिन मुसलमानों का मुझे सुन के धक्का बैठा कि 250 से 350 रुपये के बीच का है मुसलमानों का नेशनल एवरेज। अब आप बताइए आज के महंगाई के ज़माने में ये 250, 300, 350 में 4 बच्चों की अगर आप 4 लोगों की फैमिली पकड़े तो गुजारा होता है क्या? इम्पॉसिबल। और ये इतनी गुर्बत में रहते हैं कि बहरहाल आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन हम जहाँ जहाँ झोपड़पट्टियों में जाते हैं बर्दाश्त नहीं होता, उनमें वो गुर्बत होती है। तो हमने और एक चीज़ देखा कि ये इन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पैन कार्ड है लेकिन आईटी रिटर्न नहीं है। 8 साल से दुकान चला रहे हैं लेकिन गुमास्ता नहीं बनाया। बैंक अकाउंट तो है लेकिन 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। वो बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है। आप बोले कहाँ साहब वो हमारे पास बैंक अकाउंट है लेकिन उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इनके पास। उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक तो एक एजुकेशन नहीं है, और उनको कोई जाकर ये चीज़ें बताने वाला भी नहीं रहा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाइए। अच्छा, आपको जो है अगर बैंक से कुछ फैसिलिटी चाहिए, फंडिंग चाहिए तो सारे डॉक्यूमेंट्स होना, ये नहीं रहते तो ये चले जाते हैं बचत गट, जिसका एक्चुअली बचत गट नहीं होता, वो है प्राइवेट मनी लेंडर। मतलब जो प्राइवेट साहूकार होते हैं ना, जो 20, 22, 25%, 48% ब्याज लेते हैं। एक साहब जो थे हमारे से, उन्होंने मिला तो बोले साहब मैं सालाना 68% ब्याज देता हूँ। अब आप सोचिए क्या हाल है। ये मैं आपको, हम जो है सुनी सुनाई बात नहीं, हमारी टीम इन झोपड़पट्टियों में जाकर ये देखकर आकर बता रहे हैं आप लोगों को। और ये एक बार उन्होंने अगर 50,000 भी लिया तो समझ लीजिए उसका घर बिक जाता है, उसके बर्तन भांडे बिक जाते हैं, वो पैसा नहीं दे पाता है क्योंकि उसका ब्याज ही चलते रहता है। और ये वजह है कि भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और तुम जो है कोई गवर्नमेंट के बैंक के पास जा नहीं सकते। अब क्या होता है, हमने एक जगह देखे, ये प्राइवेट जो बचत मतलब जो मनी लेंडर से पैसे लिया था, वो जैसा उनको मालूम मुसलमान फजर में ज़्यादातर उठ जाते हैं, फजर के बाद सीधा पहुंच जाते हैं, वो पैसे के लिए गाली गलौज करते हैं। एक जगह क्या हुआ, मुझे जो पता चला, वो उन्होंने जो है वो जो आदमी था उसको सामने जो नाली थी वो गटर का पानी पिलवाया, तो पैसे नहीं दे सकता। तो ये हमने देखी हुई बात। अच्छा, तो मैं बता सकता हूँ नाम और कौन से मोहल्ले का है, और मुझे बताने को बेहद शर्म आती है। वो उनकी औरतों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और करते हैं। ये चीज़ें हमने देखा है साहब। आज ये हाल है झोपड़पट्टियों का मुसलमानों के साथ। तो हम इसके बाद जो है हमने ये प्रॉब्लम तो है, हमने बहुत सारी उसकी जो है सॉल्यूशंस निकाला है, उसका हल निकालने की कोशिश। ठीक है, मैं प्रॉब्लम बता दिया आपको, मैं हल नहीं बताऊँ तो फिर क्या हमारी स्टडी का क्या मतलब आया। अभी ये जो बचत गट के अंदर जो लोग फंसे हैं, ये क्या होता है कि बैंक्स जो है इनको एंटरटेन नहीं करती। तो हम लोगों ने जो है एक बिज़नेस फेलिसिटेशन सेंटर बनाया है, जो सर ने बताया, मैं आगे बताऊंगा, कुछ कुछ एरियाज़ में बना है। वहाँ पे हम जो है ये गरीब गुरबा होते बेचारे, इनको गुमास्ता जैसा 500 रुपये में बाहर बनता है तो हम 150-200 रुपये बना के देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जो है बाहर 1000 रुपये लेते हैं, हम 300 रुपये में बना के देते हैं, क्योंकि हमारे को भी कुछ ना कुछ स्टाफ रखना पड़ता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, उनको ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं, वगैरह वगैरह, जो उनको डॉक्यूमेंटेशन लगता है। ये हमारा बिजनेस फेलिसिटेशन सेंटर है, जो हम गरीब लोगों के लिए तो है, बाकी लोगों के लिए भी है। एक साहब आए थे, उनका 1.25 करोड़ का बिजनेस था, लेकिन वो थे 8वीं या 10वीं पास, तो हमने उनको भी हेल्प किया। एक साहब आए थे, उनका 52 लाख का टर्नओवर था, उनको भी हमने हेल्प किया, गरीबों की हेल्प किया। मतलब सब किसी के साथ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हमारे साथ, जो मैं अभी आगे बताऊंगा कि हमारी बिजनेस फेलिसिटेशन सेंटर और क्या करती है। यही बिजनेस, ये जो हमारा सेंटर है, इसके अंदर हम जो है एक गाइडेंस सेंटर रखते हैं कि भाई लोगों को सलाह देते हैं कि भाई आप क्या करो क्या मत करो। तो इसके अंदर हम एक मुख्तसर सा बताऊंगा कि ब्रांडिंग, आज हल्दीराम का चूड़ा, और आपके एरिया में आपके घर में भी जो चूड़ा बनता होगा उससे टेस्टी बनता होगा, लेकिन हल्दीराम का ही बिकता है, ब्रांड नेम है, और उसकी पैकिंग भी अच्छी होती है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। हमारे पास एक साहब आए थे, वो मार्च 2022 में आए थे, तो उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस का था। तो वो मुझे बोले कि सर हमारा तो पूरा ये हो गया, जॉबलेस हो गए। 2 नौजवान थे। तो हमने उनसे बोला आपके आइडियाज़ बताइए, तो वो खैर जो कुछ बताया नहीं बताया। हमने उनको बोला कि ये जो होममेड चॉकलेट्स होते हैं, आप इसका काम करिए,
तो उन्होंने, वो दो नौजवानों ने 6 महीना भरपूर मेहनत किया और उसके बाद हमने उसका एक ब्रांड दिया, कोको कैफियो, उसका पैकिंग दिया। और ये रामदेव बाबा और इधर उधर शायद आपके एरिया में भी होगा, उसका चॉकलेट मिलेगा। वो ऐसा लगता है वो इटली से चॉकलेट आया है, वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने उसको बनाया, हमारी संस्था से उसको ब्रांडिंग हुआ। ये जो है आज नागपुर में वो चॉकलेट 3000 दुकानों में बिक रहा है, 3000 सेंटर से उनके। और वर्धा, अकोला और ये बिलासपुर, इधर भी वो बाहर चले गए हैं। तो ये देखिए साहब, ये ब्रांडिंग का नतीजा होता है। हमारे पास काम बहुत अच्छा होता है, पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन ब्रांडिंग नहीं होती। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। और उसके अलावा जो है, एक हमारे तहरा खाला करके एक आई थी, 72 साल की लेडी, ताजाबाद से, उनके जवान बेटी की डेथ हो गई। तो 2 अपना उनके पोता पोती थे, वो पूरा परवरिश उनके ऊपर आ गई। तो हमने उनको सिर्फ पापड़ और अचार बनाया करती थी, तो हमने उनको जो पापड़ है उसका ब्रांडिंग किया, जूफी मसाले, जूफी पापड़ करके किया। उनके जो पापड़ बड़ी मुश्किल से 30 रुपये में भी नहीं बिकते थे, वो ब्रांड देखकर उनको लगता था ये कोई बम्बई या दिल्ली या इंदौर की कंपनी है, वो 70 रुपये में बिकना चालू हो गया। तो वो लेडी जो है वो अब ड्राई फ्रूट्स और मसाले, पापड़, चिक्की और न जाने क्या क्या कर रही है। हमने उसको 10,000 रुपये का फंडिंग भी करवा के दिया। वो पैसा उन्होंने वापस किया, अभी 20,000 लिया, और अभी मुझे मिली थी तो बोली थी बेटा मैं 50,000 लूँगी। तो इस तरह से देखिए क्या होता है कि ये ग्रेजुअली, ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरा ब्यौरा भी दे सकता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा उठाए हैं। ये हमारा होता है बिजनेस गाइडेंस सेंटर का। अब क्या होता है कि मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग माल अच्छा बनाते हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाते। अब ज़्यादातर देखने में ये आया है कि किसी ने अचार, पापड़, मसाले बनाया और वो बस्ती के 5-25 मकानों में जाके बेचता है। वो कभी वो बीमार पड़ गया तो धंधा बैठ गया, कभी 25 में से 5 मकान कम ज़्यादा हो गए तो वो उसका धंधा बैठ गया। हमने क्या किया, हमने एक उसको नया सिस्टम बनाया कि भाई मार्केटिंग होता है, स्टॉकिस्ट होता है, डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, इसके अंदर हम उसको बैठा के देते हैं। और ऐसे हमने काफ़ी सारे लोगों को किया भी है। और एक दूसरी चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग करवा के देते हैं। और ये सारी जो काम होते हैं, ये वो जो मार्केटिंग कंपनी है जिससे हम आपके साथ वो करवाते हैं, उनको आपको जो कुछ उन्हें कमीशन देना है वो देते हैं आप। तो ये जो है, ये बेसिकली एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन है कि भाई हम मार्केटिंग भी करवाते हैं। और जैसा सर ने बताया, अभी हमारा जो है एक सुन्नी सेंटर पीली नदी में चल रहा है, दिघोरी में एक सेंटर चल रहा है, पीली नदी में संघर्ष नगर में एक चल रहा है, उपलवाड़ी में इंशाल्लाह चालू हो जाएगा, ताजबाद में एक चल रहा है और कामठी में भी चालू हो जाएगा। तो ये सेंटर्स जो है, हम यहाँ पे सारे जो मुसलमान आते हैं, छोटा भी है, बड़ा भी है, बहुत बड़ा भी है, जिनको जैसी ज़रूरत होती है हम हमारे हिसाब से उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोगों ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक और एक समाधान बैंक है, इनसे हमारे एसोसिएशंस है, इनसे हमारे रिलेशनशिप है। तो हमारे जितने भाई बहन हैं, इनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारी तरफ से इनको मदद करवाते हैं। इनका एक सिस्टम होता है, DSA बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो हम इनके थ्रू इनका काम करवाते हैं। पैसा तो आपको वापस देना है फंडिंग होने के बाद। तो ये एक हमारी जो संस्था है, ये भी खदमात देती है। और ऑफ कोर्स ज़कात सेंटर भी है यहाँ पे, जो अपना गरीबों को पैसा देती है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है क्लस्टर, यानी आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले अगर 100 लोग मिलते हैं तो उसका काम बहुत अच्छा होता है बनिस्बत इसके कि कोई अकेला काम करे। तो हमने टेकानाका में एक लेडी है, उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने मिलकर 22 लेडीज़ का वो कपड़े मैन्युफैक्चरिंग का एक क्लस्टर बनाया है। वो काम ला के देती है और दुपट्टा होता है वो 5 रुपये का, शलवार होती है, अलग अलग ये गारमेंट्स होते हैं। तो ये जैसा अगर 5 रुपये के हिसाब से उसने 125 कपड़े सिया एक दिन में किसी लेडी ने, तो उसको 500 साढ़े 500 रुपये तो उसको मिल जाते हैं एक दिन के अंदर। तो इस तरह से एक क्लस्टर हमने टेका में बनाया और एक क्लस्टर अभी इंशाल्लाह बन जाएगा। वहाँ पे 27 लेडीज़ है। ये गोदावरी नगर मेरे ख्याल से यहीं कहीं है, आपके एरिया से पास ही लगता है वो, गोदावरी नगर में। तो ये और एक क्लस्टर बनाया है। इस तरह से हम और भी काफ़ी सारी एरियाज़ में काम कर रहे हैं। एक होता है जरदोजी का काम, बड़ा अच्छा होता है नागपुर में, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी एक क्लस्टर बन जाएगा। अभी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जो हम लोगों को मालूम नहीं होती है।
अभी एक रिसेंटली 17 सितंबर को मोदी जी ने एक वो स्कीम लॉन्च किया, विश्वकर्मा स्कीम। उसमें जो है बढ़ाई, मिस्त्री, नाई, इस तरह के 10-12 कैटेगरी है जिनको 1 लाख रुपए लोन मिलेगा, 1 लाख रुपए का फाइनेंस होगा, और वो आपने वापस कर दिया तो फिर 2 लाख और मिलेगा, मतलब 3 लाख रुपए आपको बैठे बैठे घर में मिलेंगे। पैसा वापस करना है आपको, ऐसे नहीं कि आपने उसको लेके बैठ गए। तो ये एक स्कीम है। दूसरा होता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, जिसको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, उनको गवर्नमेंट 10,000 रुपये पहले देती है, वो वापस करने के बाद फिर 20,000 देती है, वो वापस हो जाता है तो 50,000 देती है। इसका कुल मिला के 80,000 की फंडिंग करती है। इसमें नागपुर में मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 40,000 गैर कौम के लोगों ने लिया है। मुसलमान ने मेरे ख्याल से कुछ 42 या ऐसा कुछ है, इससे ऊपर उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। आपको रोका किसी ने नहीं है। बहरहाल इस स्कीम की मालूमात भी नहीं होती है बहुत से लोगों को, तो हम उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और अभी इंशाल्लाह एक कैंप हमने यहाँ गोदावरी नगर में लिया है, और अगर आप लोग सर आप अगर बनाएंगे तो यहाँ कहीं भी हम एक कैंप ले लेंगे। जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बुलाया जा सकता है। दूसरा है एक मुद्रा फाइनेंस होता है गवर्नमेंट का, वो 10,000 से 1 करोड़ तक होता है। उसमें ख़ास बात ये होती है आपको गारंटर नहीं देना पड़ता है, और नहीं आपको कोई चीज़ गिरवी रखना पड़ता है। ये स्कीम जो है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन लगता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तो वो भी हम लोग जो है आपको बताते हैं। और एक और नई चीज़ है, ये फूड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड टेक्नोलॉजी के अंदर बेतहाशा सब्सिडीज़ दिया है। मिसाल के तौर पे जो कोई भी काम मशीन से जो बनती है, फूड जैसे फिंगर्स बनती है, नड्डे जिसको बोलते हैं, और फ्राइम्स बनते हैं, इस तरह से जो चीज़ें बनती है, अगर आपने मशीनरी से कोई चीज़ बनाया और आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब्सिडी देगी। तो आप लोग लीजिए। और ख़ास बात यह है कि ये MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की। इससे हम लोगों के वहाँ जो ऑफिसर लोग हैं उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन्होंने हमसे कहा कि साहब आप ये चीज़ लेकर आइए आपके कम्युनिटी मेंबर्स को, हम पूरी मदद करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मेंबर्स उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएँ। ये फूड टेक्नोलॉजी हो गई है। और अब जैसा होता है CMEGP, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, 25% सब्सिडी है। PMEGP है, जैसा उसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, उसमें 25% सब्सिडी है। और अपना GST, बहुत से लोग जैसा अगर 40 लाख के ऊपर का टर्नओवर है, वो इससे भागते हैं GST से। मैं तो कहता हूँ GST से आप जो है भरा करिए, आपको 18 लाख तक जो है बिना किसी गारंटर का, बिना किसी कोलेटरल का आपको गवर्नमेंट फंडिंग करती है। ये चीज़ जो है हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बाकी जो है जो सिंधी मारवाड़ी लोग हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अभी जो है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी थी, उन्होंने 8 लाख रुपए लिया था प्राइवेट फाइनेंस से, जो मनी लेंडर होता है, और उसका 12,500 रुपये महीने की किस्त थी। उसका हस्बैंड कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा मकान बनाया उन्होंने, और वो दे नहीं पा रहे थे 12,500, तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने निकाले थे। मैं बोला आप जाके रहोगे क्या? बोले सर वापस झोपड़ी में चले जाएंगे। तो एक सिस्टम होता है BT बोलते हैं, बैंक ट्रांसफ़र। तो हमने बोले ठीक है, हम आपका बैंक ट्रांसफ़र करा देते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी लोन जो है ना, वो कैनरा बैंक थी, वो उन्होंने बोला ठीक है हम 8 लाख रुपए उसको दे देंगे प्राइवेट मनी वाले को, लेकिन मंथली जो किस्त है वो ये लेडी भरेगी। तो उसका वो करीब 6 या 7,000 रुपये महीने का किस्त आ गया। तो कम से कम वो बहुत ज़्यादा संभल गई यार, बड़ी दुआएं दिया उन्होंने। इनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। तो ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ हर एक चीज़ का। ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इंशाल्लाह जैसे सर ने बोला 1-1.5 घंटे का अगर आप प्रोग्राम करें तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है आप लोगों को उसके अंदर बता के भी दे सकते हैं। टाइम है ना सर अभी है? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे की अगर कुछ बात हो तो एक जो जनरल प्रोग्राम लेंगे तो वहाँ आप लोग सब आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी की जानिब से और ख़ुसूसन कमेटी की जानिब से इन सभी साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर स्पेशली वो यहाँ आए जुमे के दिन। और जैसा कि पहले भी ज़फ़र साहब ने कहा कि वक्त इतना नहीं है, वो स्कीमें इतनी ज़्यादा हैं, उसके जो डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा
उन्होंने कहा मैं सिर्फ 10-15 मिनट में शॉर्ट में कुछ हिंट्स दे दूंगा। इंशाल्लाह हम जल्दी कमेटी और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक प्रोग्राम रखेंगे जो मगरिब से इशा के बीच में, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। आपके जो इस तरह के बिज़नेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो ख़ास तौर से उनसे दरख्वास्त है कि जब भी उसका ऐलान हो तो यकीनन उसमें यहाँ मौजूद हों या तशरीफ़ लाएँ और इन हज़रात की जो नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाएँ। मैं एक मरतबा फिर इन सभी साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन हज़रात ने सुन्नतें ना अदा की हैं, सुन्नतें अदा करता हूँ।